गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ, मज़े में हूँ, बिंदास हूँ। और आज एक छोटा सा चुटकुला सुनाकर अपनी बात को मैं रखना चाहूँगा। पिछले दिनों दो तीन चार दिन पहले मैं गुरुदेव सुरेंद्र वत्स जी का यूट्यूब चैनल है चैट विद सुरेंद्र वत्स, उसका वीडियो एक देख रहा था। और मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपने निर्णय ले लिया है कि आप आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको ये CWSB कोर्स तो कर ही लेना चाहिए। ये क्या है? आप YouTube में जाएंगे, चैट विद सुरेंद्र वत्स लिखेंगे तो आपको ये YouTube चैनल मिलेगा। एक नई कॉपी खरीदें। मैंने भी एक नई कॉपी खरीदी थी अभी। मैंने कल 77 एपिसोड देखा है। एक नई कॉपी खरीदें, एक का संकल्प लें कि डेली मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक संकल्प लें कि आप एक वीडियो रोज़ देखें, बड़े ध्यान से देखें, अपनी नई वाली कॉपी साथ लेकर बैठें और उस कॉपी में मेन जो बातें आपको अच्छी लगती जाएं, पॉइंट्स नोट करते चले जाएं और डेली एक एपिसोड आप देखते चले जाएं। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आपको आइडियाज़ मिलेंगे वहाँ से, कैसे आपको टीम बनानी है। जब भी आपको कभी कोई दिक्कत आएगी, नेगेटिविटी आएगी, तो वहाँ पर आप अलग अलग कामयाब लीडर्स वहाँ पर इंटरव्यू लेते हैं हमारे सर सुरेंद्र वत्स जी। तो वहाँ पर आप उनके जब इंटरव्यूज़ देखेंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी देखेंगे, उनकी संघर्ष की कहानी देखेंगे, उनसे आइडियाज़ आपको मिलेंगे तो आप इसमें ग्रो करते चले जाएंगे। तो मैं तो इसको बोलता हूँ एक तरीके का CWSB डिप्लोमा। तो ये डिप्लोमा ज़रूर करें, आप सीखना बहुत ज़रूरी है और मज़ा आएगा आपको जब आप लगातार सीखते जाएंगे। तो अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट से लोगों ने आकर के, कामयाब लोगों ने आकर के अपनी कहानी बताई है। और सुरेंद्र वत्स सर ने बहुत अच्छे तरीके से, सादगी से उनसे बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं। जिन लोगों जैसे सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, ऐसे सवाल सर ने पूछे हैं उनसे और उनके जवाब आपको मिलेंगे। तो वहाँ पर एक चुटकुला आया 2 दिन पहले मुझे, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तो मुझे बात याद आ गई। एक बार क्या हुआ, एक अंकल जी एक दवाई खरीदने गए। ये चुटकुला गुरुदेव सुरेंद्र वत्स जी ने अपने एपिसोड में सुनाया, वो बात याद आ गई मुझे जैसे ही मैं कैमरे के सामने आया आपके पास। और वो बोलते हैं कि अंकल जी एक दवाई दुकान पे दवाई खरीदने गए, तो दवाई ली और दवाई लेकर के जैसे ही वो चलने लगे तो उन्होंने पूछा कि भैया ये दवाई आपने दी है, ये मुझे ठीक कर देगी ना? तो वो दवाई दुकान वाला थोड़ा सा मजाकिया टाइप था। वो बोला कि अंकल जी मुझे तो ये तो नहीं पता कि दवाई जो आपने ली है वो आपको ठीक करेगी कि नहीं करेगी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने जो मुझे ये इसके बदले में पैसा दिया है, मेरा बिजनेस बड़ा है, इससे मैं तो धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। तो मजाक की बात है, लेकिन मैं भी, उन्होंने एक बात बोली और मैं भी आपको ये बोल रहा हूँ कि ये वीडियोज़ मैं बार बार बना करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ, अपनी कहानी आपको सुना रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये आपके कितने काम आएगी, लेकिन ये वीडियो बनाने के प्रोसेस में जो पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो रही हैं, जो बातें मैं याद कर रहा हूँ। पिछले दिनों मैंने अपनी सारी पुरानी जितनी भी ट्रेनिंग डायरीज़ थी, सारी कॉपीज़ थी, सब निकाली और उनको पढ़ना शुरू किया, क्योंकि याद कर रहा था मैं कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। तो उससे मुझे बहुत सारी पुरानी नॉलेज, बहुत सारी नॉलेज जो मैंने ट्रेनिंग्स में लिखी थी, वो सब दबी हुई थी मेरी किताबों में, मेरी पुरानी ट्रेनिंग डायरीज में, वो बाहर निकल करके आ रही हैं। और बहुत सारी बातें जो मैंने सीखी थी वो दोबारा मुझे याद आ रही हैं। तो मुझे तो इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरी स्टोरी को सुनेंगे तो कहीं ना कुछ बात रिलेट करेंगे, तो आपको भी ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि फ़ायदा होगा। तो हम बात कर रहे थे पिछले पार्ट में, पार्ट 6 में, कि गुरुदेव रामकृष्ण जी ने मुझे बताया दिनेश मोहन जी का प्रोग्राम रेवाड़ी में, और वो प्रोग्राम में देख कर के आया। और प्रोग्राम में देख करके दिनेश मोहन जी के लिए और श्रद्धा बढ़ी, और उनके लिए जब सामने उन्हें देखा और विश्वास बढ़ा आरसीएम बिजनेस को लेके, उनके लिए और मेरी मान्यता बढ़ी। मैंने बहुत कुछ सीखा, उनका मोटिवेशन, उनका एजुकेशन, उनका जोश, उनका आत्मविश्वास, बहुत सारी बातें मैंने वहाँ सीखी और एक बिंदास तरीके से आरसीएम बिजनेस को करने का जज्बा पैदा हुआ। मुझे याद है दिनेश मोहन जी ने एक बात बोली थी उसमें कि आरसीएम बिजनेस का जो लीडर होता है ना, वो एक बिलांद का सरिया होता है। उसे दीवार में गाड़ दो तो फिट हो जाता है, धरती में गाड़ दो तो फिट हो जाता है, लकड़ी में गाड़ दो तो फिट हो जाता है। तो मैं भी वो एक बिलांद का सरिया वहाँ से बन के आया कि अब तो कुछ भी हो जाए, करके दिखाना है। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि रामकृष्ण जी ने 2 घटनाओं के बारे में बताया था
और उन्होंने बताया था कि एक तो रेवाड़ी में जो सेमिनार है जो मैं देख के आया, जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, और उन्होंने एक बात और बताई कि वो अपनी टीम के कुछ लीडर्स को, टॉप लीडर्स को दिनेश मोहन जी के घर जींद लेकर जा रहे हैं। और वहाँ पर बड़ा अच्छा बात लगी मुझे, लेकिन मुझे ये बात भी लगा कि रेवाड़ी में तो मैं देख ही लूँगा दिनेश मोहन जी का प्रोग्राम, तो मुझे क्या ज़रूरत है इतनी दूर जाने की। तो मैंने सर को बोला कि देखता हूँ सर, पहले मैं रेवाड़ी वाला प्रोग्राम एक बार देख लूँ, फिर बताऊँगा आपको। तो मेरा मन था कि मैं जींद के प्रोग्राम में दिनेश मोहन जी के घर ना जाऊँ, और बस ये सेमिनार रेवाड़ी पास में है गुड़गांव से, तो मैं ये अटेंड कर लूँ। लेकिन प्रोग्राम देखने के एकदम बाद, मैं रामकिशन जी भी उसी प्रोग्राम में थे, मैंने सर को बोला कि सर वो जो आप बता रहे थे सर के घर जाना है, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? तो रामकिशन जी ने बोला यस यू कैन, आप चल सकते हैं। और मैंने सर को बोला कि सर मेरी बहुत दिल है, मैं जाना चाहता हूँ। और तो रामकिशन जी ने कहा ठीक है, आप मेरे घर फलाने दिन, जो भी डेट थी मुझे याद नहीं है, तो उस दिन आप सुबह 7 बजे मेरे घर आ जाना, और आप मेरी कार में मेरे साथ चलना। और जो वो दिन आया, मैं भी बड़ा एक्साइटेड था, कैसे ना कैसे टाइम को मैनेज करके, अपने काम को मैनेज करके मैं गया। सुबह सुबह हम सर के घर पहुँचे, अपनी गाड़ी मैंने सर के घर पे खड़ी की, फिर हम सर की कार में गए। पलवल से भी 2-3 साथी, मुझे याद है रंजीत भाई थे, सुनील शर्मा जी थे, और कौन थे मुझे ध्यान नहीं है, मतलब थे रामकिशन जी की टीम के टॉप लीडर्स थे जो बहुत अच्छा उस टाइम पे काम कर रहे थे, वो साथ थे उनके। और मुझे भी जगह मिली गाड़ी में, और मैं भी गया, और मुझे पूरा सीन याद आ रहा है कि ठंडा मौसम था, ऐसे गर्मियाँ भी नहीं थी और ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, अच्छा मौसम था, सुबह का मौसम था। और हम लोग गए, रामकिशन जी ने हम लोग बड़ा हंसते खिलखिलाते गप्पे मारते हुए गए, बड़े अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। फिर रामकिशन जी ने कहा चलो इस टाइम को यूज़ करते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी टेप लगाई, मुझे याद है पहली बार मैंने टेक्निकल अब हाथ में मुकेश कोठारी जी की वीडियो, मुकेश कोठारी जी का एक टेप है, पहली बार वो टेप मैंने सर की कार में सुना पूरा। और उसके बाद में, नहीं, मुकेश कोठारी जी का टेक्निकल अब हाथ में था, या आपके 3 दुश्मन था शायद, यस, आपके 3 दुश्मन था। मैंने बड़े ध्यान से पूरा सुनता हुआ गया। वहाँ पर वो बात करते हैं आपके 3 दुश्मन होते हैं, ईगो, शेम एंड डाउट्स, तो उसके बारे में बड़ी अच्छी उन्होंने बात बताते हैं वो। तो वो पूरा देखते हुए हम लोग गए, और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। और हम लोग जींद पहुँचे। जब हम जींद पहुँचे तो वहाँ पर दिनेश मोहन जी के घर हम पहुँचे, बहुत सादगी से उन्होंने हमारा स्वागत किया, और हमें चाय पीने को मिली, बड़ा अच्छा एंजॉय किया हमने, बातें के चल रही थी, बहुत अच्छे विचार थी, चर्चा चल रही थी। पहली बार गुरुदेव विजय मित्तल जी से भी मैं वहाँ पर मिला, और बड़ा अच्छा महसूस किया, क्योंकि हम लोग जब बाहर की दुनिया में लोगों के साथ बैठते हैं ना, तो कोई लोगों की बातें करते हैं, किसी की अच्छाई की बात के बारे में बात करेंगे, किसी की बुराई के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लोगों के बारे में बात नहीं हो रही थी, यहाँ पर कामयाबी की बात हो रही थी, यहाँ पर लोगों को कामयाब करने की बात हो रही थी, यहाँ पर अच्छे विचारों की बात हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, और पता नहीं चला बातें करते करते, बातें कर तो नहीं रहा था, मैं तो नया व्यक्ति था, चुपचाप सुन रहा था, सबकी बातें सुन रहा था। और चाय पर परिचय भी हुआ, सबने अपना अपना परिचय दिया, मैंने भी पहली बार अपना इंट्रोडक्शन दिया, बड़ा अच्छा लग रहा था। और बातें करते करते 1 घंटा बीत गया, बातें सुनते सुनते 1 घंटा बीत गया, पता ही नहीं चला। गुरुदेव दिनेश मोहन जी ने बोला कि पहले हम लोग लंच कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम काउंसलिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। और गुरुदेव दिनेश मोहन जी के घर पहली बार मुझे ऐसे लंच करने का मौका मिला, इतने सारे लोगों के बीच में, बड़ा अच्छा महसूस कर रहा था मैं। लंच के बाद दिनेश मोहन जी के सेमिनार, दिनेश मोहन जी ने सेमिनार के बारे में बताया कि उस सेमिनार में आपको कैसा लगा, कैसा पूछा मुझसे। और उसके बाद में मुझे ऐसा याद आ रहा है कि दिनेश मोहन जी ने एक ट्रेनिंग की थी, और दिनेश मोहन जी ने उसमें नेटवर्क मार्केटिंग, RCM बिजनेस की खूबियों के बारे में बताया था। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया हमें, क्योंकि मैं नया था, काफ़ी कुछ उन्होंने अपने बारे में बताया। तो जब पूरा उन्होंने परिचय दिया तो उन्होंने बताया कि कैसे वो लेक्चरर थे और RCM बिजनेस में आए, फिर पार्ट टाइम में किया, धीरे धीरे फुल टाइम आ गए, और इतनी बड़ी टीम कैसे बिल्ड की, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। और उन्होंने जो ट्रेनिंग की थी उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक चैप्टर लिया था, नेटवर्क मार्केटिंग की खूबियाँ। तो पहली खूबी उन्होंने बताई थी कि लागत कम जोखिम कम, बिल्कुल इसी लैंग्वेज में उन्होंने बोला था कि इसकी पहली खूबी है लागत कम जोखिम कम। तो इसमें लागत नहीं लगती, जब आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो बिना किसी लागत के, बहुत छोटी सी नॉमिनल सी कोई लागत लगा करके आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आपकी लागत नहीं लगती
तो आपका कोई इसमें रिस्क नहीं होता, जोखिम नहीं होता। एक और इसमें खूबी उन्होंने बताई थी कि जैसे ही आप इस सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके साथ बहुत सारी ताकतें आ जाती हैं आपकी मदद करने के लिए, जिसमें पहली ताकत बताई थी अपलाइन की ताकत, दूसरी ताकत बताई थी सिस्टम की ताकत, तीसरी ताकत बताई थी कंपनी जो प्रोडक्ट आपके लिए बनाती है कंपनी की ताकत। ऐसी बहुत सारी ताकतें आपके साथ लग जाती हैं जो आपको कामयाब करने में लग जाती हैं, बस आपको उन ताकतों को काम में लेना होता है। एक और खूबी बताई थी इस बिज़नेस की कि आपको अपने पुराने काम को छोड़ना नहीं है, अपने पुराने काम के साथ साथ आप इस काम को कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें मुझे बताई थी, पूरी मुझे याद नहीं है, कभी अलग से इस पूरी ट्रेनिंग में लेकर के आऊँगा, वो मैंने लिखी हुई है, तो पूरा वीडियो हम उस ट्रेनिंग के ऊपर करेंगे। तो मुझे एक बहुत अच्छी बात उनकी, उन्होंने चुटकुले जोक टाइप में बात बोली थी और वो बात मुझे आज तक भूली नहीं। तो बोलते थे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी सारी आरसीएम बिजनेस की खूबियां तो बता दी, कोई खराबियां भी हैं क्या? तो मैं खराबियां आपको बताता हूं। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, वो मुझे आज तक याद है। वो बात उन्होंने बोली थी कि एक चाकू होता है, चाकू, अगर वो चाकू किसी गृहिणी के हाथ में दे दिया जाए तो वो क्या करेगी? सबने बोला कि वो खाना बनाएगी, सब्जी काटेगी। किसी डॉक्टर के हाथ में दे दिया जाए तो क्या करेगा? वो डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करेगा, किसी के जीवन बचाएगा। वो चाकू अगर किसी डाकू के हाथ में दे दिया जाए तो वो क्या करेगा? वो डाकू क्या करेगा? वो डाकू तो किसी को लूट लेगा, डरा के उसके पैसे छीन लेगा या नुकसान कर देगा उसके किसी का, या किसी को मार देगा। तो वो चाकू अगर किसी बच्चे के हाथ में दे दिए वो क्या करेगा? वो बच्चा तो अपना खुद ही हाथ काट लेगा। तो वो चाकू एक ही है, उसके काम अलग अलग हैं। उसने इसी तरीके से बताया कि आरसीएम बिजनेस भी एक ही है, वही सिस्टम है, वही एजुकेशन है, वही एक्शन है, वही लर्निंग है, वही सेमिनार है, वही मीटिंग है, वही प्रोडक्ट हैं, वही ज्वाइनिंग है, वही लागत कम जोखिम कम, वही सब कुछ है। लेकिन वो किसके हाथ में है और कौन उसे किस तरीके से यूज़ करता है, डिपेंड उस पर करता है कि आरसीएम बिजनेस आपके पास है, आप उसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो आपको इस चीज़ को आपको देखना है। तो मुझे बात आज तक याद रह गई कि आरसीएम बिजनेस सबके लिए बराबर है, कौन उसको किस तरीके से लेता है डिपेंड उस पर करता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें मैंने सीखी, बहुत मतलब वो दिन ऐसे दिन थे। ये 2 इवेंट ऐसे थे, पहला तो दिनेश मोहन जी का प्रोग्राम देखा रेवाड़ी में जाके सेमिनार, और दूसरा दिनेश मोहन जी के घर जाकर 2-3 घंटे बहुत सारी बातें उन्होंने बताई और हम भी बहुत ध्यान से बहुत मज़े से उनकी बातों को सुन रहे थे। और अंदर ही अंदर इतना खुश था मैं, इतना उमंग मेरे अंदर भर चुकी थी, इतना आनंदित था मैं कि अब ऐसा लग रहा था कि जीवन सफल हो गया। और अब जो मैं ढूंढ रहा था पिछले काफ़ी सालों से, वो सब कुछ मुझे मिल गया। अब तो बस काम करना है, बहुत खुशी से, बहुत मज़े से, बहुत आनंदित होकर, हंसते खेलते गुनगुनाते एंजॉय करते हुए हम लोग सर के घर से विदा ली। हमने सर के घर से हम गए, इतना खुश था। लेकिन जींद से गुड़गांव आना था, आते आते रात के 11 बजे और घर पहुंचते पहुंचते रात के 12 बजे, बहुत खुश। और जैसे ही मैं घर पहुंचा और जा कर के मैं अपनी वाइफ को, सुमिता को, सारी खबर सुनाना चाहता था कि आज ऐसा हुआ, इतना एक्साइटमेंट रहा, इतना कुछ सीख के आया। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वो सुमिता कालरा जो मेरी वाइफ थी वो कुछ और बनी हुई थी, क्योंकि उस दिन मेरा फ़ोन पूरा दिन ऑफ था। मेरा फ़ोन पूरा दिन स्विच ऑफ था। पूरा दिन मुझे फ़ोन किए गए होंगे। मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया इस बात को याद करके। वो फ़ोन पूरा दिन ऑफ था। उस दिन मेरा पूरा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया था। बहुत सारे खाने कैंसिल हुए थे, बहुत सारी शिकायतें भी आ गई थी। मेरा एक लड़का था, उसके स्कूटर को, जो एक्टिवा होते हैं हमारे सप्लाई करने वाले, उसको पुलिस वालों ने पकड़ के अंदर बंद भी कर दिया था। क्योंकि जब मैं होता हूँ फ़ोन पे तो मैं किस तरीके से बात करके बातों को संभाल लेता हूँ या जा करके मामले को ठीक करके संभाल लेता हूँ। तो फ़ोन मेरा ऑफ था। बहुत बड़ी गड़बड़ उस दिन मेरी बिजनेस में, मेरे घर में हो चुकी थी। मेरी वाइफ ने आते ही दरवाज़ा खोला और ये बोला कि फ़ोन ऑफ था आपका और आज पूरा दिन की स्टोरी उन्होंने बताई। बहुत गुस्से में थी, मैं तो बड़े आराम से आपको बता रहा हूँ। मुझे बताया मैंने कैसे उस दिन उस पूरे माहौल को झेला था। जितनी हवा भर के आया था सारी हवा निकल सकती थी लेकिन निकलने नहीं दी।
वो सारी बातें आगे मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे मैंने सारे माहौल को दोबारा से ठीक किया, कैसे अपने परिवार को मैंने धीरे धीरे आरसीएम बिजनेस की तरफ लेकर के आया। वो सारी चीज़ों पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। आपसे बात करते करते सारी बातें याद आती जा रही है मुझे, बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ ये सीखा कि कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, आपको टिके रहना है, लगातार काम करते रहना है। और एक बात और सीखी हमने कि जब भी हमारी टीम में कोई भी नए व्यक्ति ज्वाइन होते हैं, जो हेमंत जी ने किया वो आप भी करें। सबसे पहला काम उन्होंने किया, लगातार फॉलोअप करते रहे, छोड़ा नहीं। दूसरा काम उन्होंने किया, गुरुदेव रामकिशन जी से काउंसलिंग कराई। तीसरा काम उन्होंने किया, अच्छे सेमिनार से मुझे जोड़ा। चौथा काम उन्होंने किया, अच्छी किताब से मुझे जोड़ा। पांचवा काम उन्होंने किया, रामकिशन जी के साथ मैं दिनेश मोहन जी यानी और एक और अपलाइन के साथ मेरी मुलाकात हो गई, मेरी बाकी सभी अपलाइन से जान पहचान कराई। तो आप भी ये जरूर करें कि जब आपकी टीम में कोई नए व्यक्ति ज्वाइन हो, अगर वो कहना मानने को तैयार है आपका, तो उन्हें सिस्टम से अटैच करें। और जब आपकी टीम के लोग सिस्टम से अटैच रहेंगे ना, तो फिर आप कहीं पर यहाँ पर हैं भी नहीं, कहीं पर गए हुए हैं, तब भी आपका बिजनेस चलता रहेगा, तब भी आपकी होम मीटिंग्स होती रहेंगी, लगातार आप काम करते रहेंगे। लगातार आप नहीं भी होंगे तो भी आपका काम चलता रहेगा। तो आज हम इतनी बात करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, पार्ट 8 में। नमस्ते, जय हिंद, जय आरसीएम।